आज क्रिसमस का बड़ा दिन है और बड़े दिन की सबको बहुत बहुत हार्दिक मुबारक हो। आया क्रिसमस प्यारा, आया क्रिसमस प्यारा, ये सबसे है न्यारा, ये उत्सव उमंगो तरंगो भरा। खुशहाली लाए क्रिसमस का उत्सव, सबको मिले शांति सुख वैभव, जीवन में सबके बहारे हो, दुआ ये करें आज हम। आज के सुंदर क्रिसमस डे पर हम अपने जीवन को कुछ टर्न करने का संकल्प करें, विचारों को महान बनाएं, प्यार से अपने जीवन को भर लें और दातापन का एक सुंदर भाव अपने चित्त में, अपनी वृत्तियों में अपना लें। लेने की इच्छा वास्तव में मनुष्य को निम्न कोटि पर पहुंचा देती है। दिल में हो प्यार की धड़कन, टूटे ना जो ऐसा हो बंधन, ये दिन है अब मुस्कुराने का, ना गम से डरे आज हम। परमात्मा कहते हैं आपके लिए तो इतनी खुशियों की सौगात लाता हूँ, ऐसे खुशियों के रत्न ले आता हूँ जो जीवन ही खुशियों से भर जाए। तो ये परमात्मा की सुंदर गिफ्ट्स है। माना ही जाता है कि क्राइस्ट जो था वो प्रेम का अवतार था और इसलिए सभी एक दो को मैरी क्रिसमस
trumpets of happiness, which brings me fulfillment and contentment. Shiva and Baba together. ओ देखो कौन आया, साथ बाबा भी आया। Shiva and Baba together. You are the ocean of love. You are the ocean of love. Love, love, love. You are the ocean of love. You are the ocean of love. Love, love, love. ओम शांति। आज 25 दिसंबर 2023 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा कहता, मीठे बच्चे, बाप हर बात में कल्याण करे। इसलिए जो डायरेक्शन मिलते हैं उसमें आनाकानी न कर श्रीमत पर सदा चलते रहो। प्रश्न है, नौधा भक्ति और नौधा पढ़ाई, नौधा भक्ति और नौधा पढ़ाई दोनों से जो प्राप्तियां होती हैं उसमें क्या अंतर है? उत्तर है, नौधा भक्ति से सिर्फ साक्षात्कार होता है, जैसे श्री कृष्ण के भक्त होंगे तो उन्हें श्री कृष्ण का साक्षात्कार होगा। रास आदि करेंगे लेकिन वे कोई वैकुंठपुरी व श्री कृष्णपुरी में नहीं जाते हैं। तुम बच्चे नौधा पढ़ाई पढ़ते हो, जिससे तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इस पढ़ाई से तुम वैकुंठपुरी में चले जाते हो।
गीत है आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ओम शांति। ये किसने कहा कि घर चल, किसका बच्चा रूठ कर चला जाता है तो मित्र संबंधी आदि उनके पिछाड़ी जाते हैं, कहते हैं रूठे क्यों हो, अब चलो घर। यह भी बेहद का बाप आकर सब बच्चों को कहते हैं, बाप भी है दादा भी है, जिस्मानी भी है तो रूहानी भी है। कहते हैं हे बच्चे अब घर चलो, रात पूरी हुई है अब दिन होता है। यह हो गई ज्ञान की बातें। ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन, ये किसने समझाया? बाप बैठ ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझाते हैं। आधा कल्प है रात अर्थात पतित रावण राज्य अथवा भ्रष्टाचारी राज्य, क्योंकि आसुरी मत पर चलते हैं। अब तुम श्रीमत पर हो, श्रीमत भी है इनकॉग्निटो। हम जानते हैं बाप खुद आते हैं, उनका रूप अलग है, रावण का रूप अलग है। उनको 5 विकार रूपी रावण कहा जाता है। अभी रावण राज्य खलास होगा, फिर ईश्वरीय राज्य होगा। राम राज्य कहते हैं ना, सीता के राम को नहीं जपते हैं। राम माना सीता वाले राम नहीं, लेकिन शिव बाबा राम। माला में राम राम जपते हैं ना, वह परमात्मा को याद करते हैं। एक है परमात्मा राम, दूसरे हैं त्रेता वाले राम, सीता के राम, तीसरे हैं आत्मा राम। जो सर्व का सद्गति दाता है उनको ही जपते रहते हैं। राम माना गॉड। माला जब जपते हैं तो कभी कोई व्यक्ति को याद नहीं करेंगे, उनकी बुद्धि में दूसरा कोई आएगा ही नहीं। तो अब बाप समझाते हैं रात पूरी हुई। यह है कर्म क्षेत्र स्टेज, जहां हम आत्माएं शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। 84 जन्मों का पार्ट बजाना है, फिर उसमें वर्ण भी दिखाते हैं, क्योंकि 84 जन्मों का हिसाब भी चाहिए ना। किस किस जन्म में, किस स्कूल में, किस वर्ण में आते हैं, इसलिए ही विराट रूप दिखाया है। पहले पहले है ब्राह्मण, फिर सत्युगी सूर्यवंशी में 84 जन्म हो न सके। ब्राह्मण कुल में भी 84 जन्म नहीं होते। 84 जन्म तो भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में होते हैं। सत्य मना बाबा कहता कोई भी एक युग में मनुष्य के 84 जन्म नहीं होते, पूरे कल्प में अलग अलग नाम रूप देश काल में फिर उसके 84 जन्म होते। सतयुग सतो प्रधान से फिर कलयुग तमो प्रधान में जरूर आना है, उनका भी टाइम दिया जाता है। मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं, यह भी समझने की बात है। मनुष्य तो समझ नहीं सकते, तब तो बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बतलाता हूँ। बाप समझते हैं ड्रामा अनुसार, सब भूलना जरूर है। अभी यह संगम युग है, दुनिया तो कहती है कलयुग अभी छोटा बच्चा है। इसको कहा जाता है अज्ञान घोर अंधियारा।
जैसे ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होता है कि अभी नाटक पूरा होने में 10 मिनट है, यह भी चैतन्य ड्रामा है। यह कब पूरा होता है मनुष्य नहीं जानते। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। बाप कहते हैं गुरु गोसाई वेद शास्त्र जप तप आदि से मैं नहीं मिलता हूँ। यह है भक्ति मार्ग की सामग्री। यज्ञ जप तप दान पुण्य भक्ति मार्ग की सामग्री वो बहुत करते हैं आधा कल्प से, लेकिन आत्मा को प्राप्ति नहीं हुई। मैं तो अपने समय पर आता हूँ, जब रात से दिन बनाना है तब बाबा आते हैं, अथवा अनेक धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करनी है। जब सृष्टि चक्र पूरा हो तब तो मैं स्वर्ग की स्थापना करूं। जट बादशाही शुरू होती है। तुम जानते हो हम फिर कोई राजाओं के पास जन्म लेते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते नई दुनिया बन जाती है। सब कुछ नया बनाना पड़ता है। बाबा ने समझाया है आत्मा में पढ़ाई के संस्कार व कर्म करने के संस्कार रहते हैं। अब तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनना चाहिए। मनुष्य है सब देह अभिमानी। जब आत्माभिमानी बने तब परमात्मा को याद कर सके। पहले पहले है आत्मा अभिमानी बनने की बात। कहते भी सब है कि हम जीव आत्मा है। यह भी कहते हैं आत्मा अविनाशी है, यह शरीर विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इतना भी कहते हैं, परंतु इस पर चलते नहीं है। अभी तुम जानते हो आत्मा निराकारी दुनिया से आती है, उसमें अविनाशी पार्ट है। यह बाप बैठ समझाते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं। ड्रामा तो हूबहू रिपीट होता है। फिर क्राइस्ट आदि सबको आना पड़ेगा, अपने अपने समय पर आकर धर्म स्थापन करते हैं। इसीलिए क्राइस्ट का आना उसका यादगार क्रिसमस है। तो शिव बाबा भी आते हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने, तो उसका भी यादगार है। तो बाबा कहता है क्राइस्ट को आना पड़ेगा अपने समय पर, अपना धर्म स्थापन कर उसकी पालना करने के लिए। तुम्हारा अभी यह है संगम युगी ब्राह्मणों का धर्म। वह है पुजारी ब्राह्मण, तुम हो पूज्य। तुम कभी पूजा नहीं करेंगे, हम कभी पूजा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे पूजा? तुम कभी पूजा नहीं करेंगे, मनुष्य तो पूजा करेंगे। तो बाप समझाते हैं ये कितनी बड़ी पढ़ाई है, कितनी धारणा करनी पड़ती है। विस्तार से धारणा करने में नंबरवार है। नटशेल में तो समझते हैं बाबा रचता और यह उनकी रचना। अच्छा, यह तो समझते हो ना बाप है। बाप को सब भक्त याद करते हैं, भक्त भी है बच्चे भी हैं। भक्त बाबा के पुकारते हैं। अगर भक्त भगवान है तो फिर बाबा के किसको पुकारते हो?
अगर भक्त भगवान है तो फिर बाबा के किसको पुकारते हैं, यह भी समझते नहीं। अपने को भगवान समझ बैठ जाते हैं। बाबा कहते हैं ड्रामानुसार जब ऐसी हालत हो जाती है, भारत बिल्कुल ही लास्ट खाते में चला जाता है, तब बाप आते हैं। भारत जब पुराना हो तब फिर नया बने। नया भारत जब था तो और कोई धर्म नहीं था, उसको स्वर्ग कहा जाता है। अभी पुराना भारत है, इसको नर्क कहेंगे। वहां पूज्य थे, अब पुजारी है। पूज्य और पुजारी का फर्क तो बता दिया है। हम आत्मा सो पूज्य, फिर हम आत्मा सो पुजारी। हम सो ज्ञानी तू आत्मा, हम आत्मा पुजारी तू आत्मा। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी भगवान को नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को कहेंगे। तो ये बुद्धि में आना चाहिए कि वह कैसे पूज्य फिर पुजारी बनते हैं। बाप कहते हैं कल्प पहले भी मैंने ऐसे ही ज्ञान दिया था, कल्प कल्प देता हूँ। मैं आता ही हूँ कल्प के संगम युग पर, मेरा नाम ही पतित पावन है। जब सारी दुनिया पतित होती है तब मैं आता हूँ। देखो यह झाड़ है, इसमें ब्रह्मा ऊपर में खड़ा है। पहले आदि में दिखाते हैं, कल्प वृक्ष है ना, क्रिसमस ट्री बाबा कहता कल्प वृक्ष। अभी पिछाड़ी में, अभी सब पिछाड़ी में है। जैसे ब्रह्मा पिछाड़ी में प्रत्यक्ष हुआ है, वैसे वह भी पिछाड़ी में आएंगे। जैसे क्राइस्ट है तो वो फिर अंत में आएगा।
परंतु हम पिछाड़ी यानी डाल के अंत में उनका चित्र नहीं दे सकते हैं, समझा सकते हैं। जैसे ये देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला प्रजापिता ब्रह्मा है, अभी झाड़ की एंड में खड़ा है। क्राइस्ट भी क्रिश्चियन धर्म का प्रजापिता है ना। देखो, इसलिए यहाँ भी झाड़ में, क्रिसमस ट्री में भी, कहीं भी देखो, सबसे ऊपर में स्टार होता है। तो बाबा कहता है ये सारा ही क्रिसमस ट्री किसकी यादगार है? हमारी ही यादगार ये है। कल्प वृक्ष की यादगार क्रिसमस ट्री है, जिसमें सबसे ऊपर में स्टार होता है, फिर नीचे सारी गिफ्ट्स और सब अलग अलग खिलौने। तो इस कल्प वृक्ष के हम सभी पत्ते हैं, जो अलग अलग पत्ते हैं अपना अलग अलग पार्ट बजा रहे हैं। क्राइस्ट भी क्रिश्चियन धर्म का प्रजापिता है ना। जैसे यह प्रजापिता ब्रह्मा, वैसे वो प्रजापिता क्राइस्ट, प्रजापिता बुद्ध, यह सब धर्म की स्थापना करने वाले हैं। सन्यासियों का शंकराचार्य, उनको भी पिता कहेंगे। वह गुरु कहते हैं, कहेंगे हमारा गुरु शंकराचार्य था। तो यह जो डाल के आदि में खड़े हैं, या फिर जन्म लेते लेते अंत में आते हैं, अभी सब तमो प्रधान स्टेज में है, यह भी आकर समझेंगे। पिछाड़ी में सलाम करने आएंगे जरूर। उन्हों को ही कहेंगे बेहद के बाप को याद करो। बेहद का बाप सबके लिए कहते हैं, दे सहित दे के सब संबंधों को याद करो, दे के सब संबंधों को छोड़ो। यह ज्ञान हर एक धर्म वालों के लिए है। सब देह के धर्म छोड़ अपने को अशरीरी समझ, बाप को याद करो। जितना याद करेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। कल्प पहले जिसने जितना ज्ञान लिया होगा, उतना जरूर आकर लेंगे। तुम बच्चों को कितना फखुर हो रहना चाहिए, हम विश्व के रचयिता बाप के बच्चे हैं। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। कितनी सहज बात है, परंतु चलते चलते थोड़ी सी बात में संशय आ जाता है। इसको ही माया का तूफान व परीक्षा कहा जाता है। यह तो बाप कहते ही है कि गृहस्थ व्यवहार में रहना है। सबको घर बार छुड़ा दूं तो सब यहाँ बैठ जाए। व्यवहार में भी पास करना है, फिर समय पर सर्विस में लग जाएंगे। जिन्होंने धंधे आदि को छोड़ा है, उन्हों को फिर सर्विस में लगाते हैं। तो कोई बिगड़ पड़ते हैं, कोई तो समझते हैं श्रीमत में कल्याण है। श्रीमत पर जरूर चलना ही है। डायरेक्शन मिला, उसमें फिर आनाकानी नहीं करनी चाहिए। बाप हर बात में कल्याणकारी है। माया बड़ी चंचल है। बहुत है जो समझते हैं ऐसे रहने से तो कोई धंधा आदि करे, कोई समझते हैं शादी करे। बुद्धि चक्र लगाती रहती है, स्थिर नहीं है बाबा में। फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। जब ऐसे ऐसे संकल्प आते ना, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, याद नहीं करते हैं, तो फिर बुद्धि तो चक्र लगाएगी ना, बुद्धि तो व्यर्थ में जाएगी ना। और जब बुद्धि व्यर्थ में जाती है तो विकर्म कर लेते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। कोई तो बाप से गारंटी करते हैं,
हम श्रीमत पर जरूर चलेंगे। वह है आसुरी मत, यह है ईश्वरीय मत। आसुरी मत पर चलने से बहुत कड़ी सजाएं खाते हैं। उन्होंने फिर गरुड़ पुराण में डराने की रोचक बातें लिख दी हैं, जिससे जास्ती पाप न करे, परंतु फिर भी सुधरते नहीं है। फिर भी कर्म तो ऐसे ही करते हैं, परंतु फिर भी सुधरते थोड़ी ही हैं। ये सब बाप समझाते हैं। ज्ञान का सागर कोई मनुष्य नहीं हो सकता। ज्ञान का सागर नॉलेजफुल बाप समझा रहे हैं। जो समझते हैं वह फिर समझाते हैं, कहते हैं यह ठीक बात है, हम फिर आएंगे। बस प्रदर्शनी से बाहर निकले और खलास। हाँ, कोई 2-3 भी निकले तो भी अच्छा है। प्रजा तो बहुत बनती रहती है। वर्षा पाने लायक कोई मुश्किल निकलती है। राजा रानी के 1-2 बच्चे होंगे, उनको राजकुल का कहेंगे। प्रजा तो कितनी ढेर होती है। प्रजा तो जट बनती है, राजा थोड़े बनते हैं। 16,108 त्रेता के अंत में जाकर बनते हैं। प्रजा तो करोड़ों की अंदाज में होगी। ये समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। हम पारलौकिक बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाप का फरमान है, मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। मनमना भव और मध्याजी भव। स्वर्ग है विष्णुपुरी और यह रावणपुरी। शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम, यह बाप समझाते हैं। बाप को याद करने से अंतमति सो गति हो जाएगी। भक्ति मार्ग में समझो श्री कृष्ण को याद करते हैं, परंतु ऐसे नहीं कि श्री कृष्णपुरी में पहुंच जाएंगे। नहीं, करके श्री कृष्णपुरी में जाकर ध्यान में रास आदि करके लौटेंगे। वह है नौधा भक्ति का प्रभाव, जिससे उनको साक्षात्कार होता है। इतनी नौधा भक्ति करते हैं जो प्राण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बाबा कहता है, जब भक्ति मार्ग में इतना दृढ़ संकल्प से भक्ति करते हैं, तो हम तो है ही डायरेक्ट भगवान की रचना। तो हमारे अंदर कितनी दृढ़ता होनी चाहिए। तो बाबा कहता, वह है नौधा भक्ति का प्रभाव, जिससे उनको साक्षात्कार हो जाता है, मनोकामना पूरी होती है। बाकी सत्युग तो सत्युग है, वहां जाने लिए फिर नौधा पढ़ाई चाहिए, नौधा भक्ति नहीं। पढ़ते रहो, मुरली जरूर पढ़नी चाहिए, सेंटर पर जरूर जाना है। हम घर में बैठ के मुरली सुन लेते हैं, देखो भगवान को कहना पड़ा, नहीं मानते। मुरली तो सेंटर पर ही सुननी चाहिए। घर में मुरली कितनी भी सुनो, उसको मुरली सुनना कहेंगे ही नहीं। वो अपने लिए ठीक है, हमको ऐसा लगे कि हम मुरली सुन लेते हैं, बाकी कोई फायदा नहीं। कौन सी मनसा स्थिति से सुना, कौन से वातावरण में सुना, क्या करते सुना। तो सेंटर में जरूर जाना है, नहीं तो मुरली लेकर घर में जरूर पढ़ो। कोई को कहा जाता है सेंटर जाओ, हर एक के लिए अलग अलग है, हर एक के लिए मत अलग अलग है। सबके लिए एक बात नहीं हो सकती कि जो बहुत दूर रहता है उसको
कहा रोज घर में सुनो, हफ्ते में 2 दिन सेंटर पर आओ। जो 5 मिनट के रास्ते पर है उसको कहेंगे रोज आओ, और जो 10, 15, 50 किलोमीटर दूर है उसको थोड़ी कहेंगे, उसको कहेंगे हफ्ते में 2 दिन आ जाओ, एक दिन गुरुवार रविवार को आ जाओ। लेकिन जो नजदीक है वो तो रोज आ सकते ना, वो उसको तो घर में नहीं पढ़नी है। हाँ मुरली चितना बेन बाबा ने आपको मना कर दिया है। तो बाबा के ऐसे नहीं, सबके लिए एक बात नहीं हो सकती है ना, हर एक के सर्कमस्टांसेस अलग है, इसलिए हर एक की बात अलग अलग है। ऐसे नहीं बाबा कहते दृष्टि देकर खाओ तो बस कहीं कहते ना बाबा तो छुट्टी तो दी है ना कि दृष्टि देके खा लो, ऐसे है कि दृष्टि अभी देखो, चलो ये एक बात ये, लेकिन मेरी दृष्टि इतनी पावनकारी और इतनी पावरफुल है जो मैं दृष्टि दूं और वो भोजन पवित्र हो जाए, इतना मेरे अंदर योग है कि मैं दृष्टि दूं और वो पवित्र हो जाए और फिर मैं स्वीकार करूं तो वो भोजन की असर मेरे मन पर ना हो। इतनी पावर चाहिए ना, इसलिए सबके लिए ये मत भी सबके लिए नहीं है। परंतु बाबा कहते हैं लाचारी हालत में और कुछ नहीं कर सकते हो तो, ना ये बात अंडरलाइन कर, लाचारी हालत में और कुछ नहीं कर सकते हो तो दृष्टि देकर खाओ, बाकी नहीं। इसलिए अपने को छुड़ाना नहीं है कि बाप खाओ। लाचारी हालत में और कुछ नहीं कर सकते हो तो दृष्टि देकर खाओ, मतलब बाप को याद करके। हाँ नहीं એટલે લાચારી એટલે એમ કે કોઈ જગ્યાએ બહાર ગયા હોય ના બહાર કોઈ જગ્યા ના હોય બનાવવાની કોઈ જગ્યા ના હોય આપણે बाकी सबके लिए थोड़ी बाबा कहेंगे कि दृष्टि देकर खा लो। जैसे बाबा कोई को कहते हैं बाइस्कोप में भले जाओ, परंतु ये सबके लिए नहीं है। और बाबा ने वो भी कहा कि वहां जाके बाबा को याद करना। अब जो वहां जाके बाबा को याद करेगा वो मूवी देख सकेगा, वो वहां जा ही नहीं सकता है। कोई के साथ जाना पड़ता है तो उन्हें भी नॉलेज देनी है। यह हद का नाटक है या बेहद का नाटक है, तो सर्विस करनी पड़े। ऐसे नहीं सिर्फ देखने के लिए जाना है, मुझे मूवी बहुत अच्छी आई है, एनिमल बहुत अच्छी आई है ना इसलिए मुझे देखने जाना है, RR बहुत अच्छी आई है ना इसलिए जाना है। स्मशान में भी जाकर सर्विस करना है। देखो बाबा ने कहा आप थिएटर में जाते हो तो भी सर्विस करो और स्मशान में जाते हो तो भी सर्विस करो, शादी में जाते हो तो भी सर्विस करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है, पहला बाप की हर बात में कल्याण है। यह समझ निश्चय बुद्धि होकर चलना है। कभी भी संशय में नहीं आना है। श्रीमत को यथार्थ रीति समझना है।
दूसरा है आत्माभिमानी रहने का अभ्यास करना है। ड्रामा में हर एक्टर का अनादि पार्ट है। इसलिए साक्षी हो देखने का अभ्यास करना है। वरदान है सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर परमात्मा छत्र छाया का अनुभव करने वाले माया जीत भव। बाप और आप यही सेफ्टी की लकीर है। यह लकीर ही परमात्मा छत्र छाया है। जो इस छत्र छाया की लकीर के अंदर है उसके पास माया आने की हिम्मत रख नहीं सकती। फिर मेहनत क्या होती, रुकावट क्या होती, विघ्न क्या होता, इन शब्दों से अविद्या हो जाएगी। सदा सेफ रहेंगे, बाप के दिल में समाये रहेंगे। यही सबसे सहज और तीव्र गति में जाने का व माया जीत बनने का पुरुषार्थ है। श्लोगन है दिव्य गुण के सर्व अलंकारों से सजे सजाए रहो। दिव्य गुणों के सर्व अलंकारों से सजे सजाए रहो तो अहंकार आ नहीं सकता। आज का सोमन है मैं बंधन मुक्त। अपने आप को देखो, 5 विकार, 5 प्रकृति के तत्वों के बंधन से कितने परसेंट में मुक्त हुए हैं। लिप्त आत्मा है व मुक्त आत्मा है। बंधनों में लिप्त आत्मा है या मुक्त आत्मा है। शरीर का संबंध का कोई भी बंधन न हो, या तो खेल खेल में फर्ज अदाई निभा रही है, यह फर्ज अदाई भी निमित्त मात्र निभानी है, लगाव से नहीं, तब कहेंगे बंधन मुक्त। ओम शांति। सभी को हैप्पी क्रिसमस। बाबा ने आज कहा ना, कल्प वृक्ष की क्राइस्ट को भी याद किया तो कल्प वृक्ष को भी याद किया तो ब्रह्मा बाप को भी याद किया। इसलिए हमारा ही यादगार दुनिया के अंदर है तो कल्प कल्प होता ही रहेगा। और आज बाबा ने एक बात मीठे बच्चे ने ही कही कि बाप हर बात में कल्याणकारी है, इसलिए जो डायरेक्शन मिलते हैं उसमें आनाकानी न कर श्रीमत पर सदा चलते रहो। इसलिए आज जनवरी मास के लिए हम सभी बच्चों के लिए बाबा श्रीमत दे रहे हैं, तो आनाकानी नहीं करनी है, सभी को उस पर चलना है कि ये मेरे कल्याण के लिए है। बाबा मेरा कल्याण करने के लिए आए हैं, तो बाबा जो बात बताएंगे, जो कहेंगे वो सब कल्याणकारी ही है।